आपके दिल के अंदर क्या चल रहा है? इस बार आप किसको एमपी बनाना चाहेंगे? कांग्रेस का टिकट जो जावेद को देगा हम लोग वोट नहीं देंगे, हम उसको वोट नहीं देंगे। अच्छा, जावेद को वोट नहीं देंगे, हम एमआईएम को देंगे। कांग्रेस का टिकट अगर जावेद को देगा तो उसको वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे, एमआईएम को देंगे, अच्छा अख्तरुल इमाम को देंगे। अच्छा, ऐसा क्यों? और जावेद साहब से आप इतना नाराज क्यों हैं? जावेद साहब तो जीतने के बाद हम लोग को देखने भी नहीं आया आज तक। आप कह रहे हैं कि एक दो सांसद क्या करेगा, तो ये साहब क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं भाई? जो अगला जो विकास दे रहा है वो कर रहा है। बस। कांग्रेस के सांसद के खाते में जो विकास आता है उसको तो करना ही है। तो एमआईएम का जो सांसद होगा उसके खाते में जो विकास होगा वो भी भाई करेगा। पिछली बार भी एमआईएम का इलेक्शन लड़ा, नहीं हुआ, एक सट्टा वोट हो गया लेकिन नहीं हुआ। तो बार बार तो ये नहीं है कि हम एमआईएम को वोट दें। जब से चुनाव हुआ है तब से लेकर आप अपने जिला का सांसद को जानते हैं? जानते हैं, हम लोग देके आए हैं। नहीं, उसको देखे हैं इस बार? नहीं देखे हैं, फिर भी वोट दीजिएगा उसको? वोट फिर भी वोट देंगे उन लोग को। फिर भी वोट देना है, मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं। कोई कंप्रोमाइज। चलिए, कांग्रेसी जो लोग हैं उन लोगों में से कुछ लोगों का कहना है कि जावेद साहब का चेहरा ठीक नहीं है, किसी और को टिकट मिलना चाहिए। चेहरा ठीक हो ना हो, सरकार तो है उसका। सरकार तो कांग्रेस का है। अभी तो बीजेपी की सरकार। अभी तो बीजेपी का सरकार है, लेकिन तो वो कांग्रेस में लड़ रहा है ना भाई। मने महागठबंधन को ही देंगे, आए नहीं आए, नहीं, विकास करे नहीं करे, देखे नहीं देखे ना देखे, गठबंधन को ही देना है। आप ये बताइए, आने वाला 2024 में लोकसभा का चुनाव है, इसमें आप अपना एमपी किसको मानते हैं? एमपी डॉक्टर जावेद को देंगे वोट। डॉक्टर जावेद को देंगे। इस बार डॉक्टर जावेद के जीतने के बाद आपने उसको देखा है आपके इलाके में? पूरा 5 साल तो नहीं देखे हैं उसको। ये तो उसका लापरवाही है कि हम लोग का क्षेत्र में वो नहीं आता है बराबर। वो आता है सिर्फ बड़ा आदमी के भेंट मुलाकात करके वैसे चला जाता है। ये उसका बहुत गलत बात है। जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद असरारुल हक सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं द असरारुल। 2024 लोकसभा का चुनाव करीब आता जा रहा है और वैसे वैसे लोग अपने आपस में महागठबंधन को लेकर, बीजेपी को लेकर और एआईएमआईएम पार्टी को लेकर, इन सभी पार्टियों को लेकर अपने आपस में चर्चा करते हैं। चर्चा ये करते हैं कि इस बार 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, किशनगंज का अगला एमपी किस पार्टी के किस उम्मीदवार को बनाना चाहिए या फिर किसको ये लोग पसंद करते हैं। इन कई सवालों को लेकर हम अलग अलग जगह में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं और लोगों के रुझान को जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार किशनगंज की सीट यानी कि जो एमपी पार्लियामेंट्री का सीट है वो किसके खाते में जाएगी। चलिए, इसी कई सवालों को लेकर हम अलग अलग जगह जाते हैं और आज ये बंदरझूला पंचायत है और बंदरझूला पंचायत के ठीक जिया पोखर गाँव से एकदम सटे पश्चिम में खड़ा होकर ये रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ। दरअसल मेरा इधर से गुजरना हो रहा था, बहुत सारे लोग यहाँ पर मैं लोगों को देखा और देखने के बाद एक बार ये सोचा कि आखिर इन लोगों की राय को क्यों ना लिया जाए कि इस बार 2024 में जो एमपी का चुनाव होगा, इलेक्शन होगा, उसमें ये अगला 5 साल के लिए एमपी किसको मानते हैं। चलिए, हम सवालों का सिलसिला को शुरू करते हैं। एक चचा साहब है यहाँ पर, इनसे हम शुरू करते हैं। चचा, सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मजरुल हक है। मजरुल हक, आप ये बताइए 2024 लोकसभा का चुनाव बिल्कुल करीब है और ऐसे में आपके यहाँ के लोगों का रुझान क्या है, किस पार्टी को पसंद करते हैं लोग इस बार? जिस तरह से हम लोग देके आए हैं उसी तरह से महागठबंधन को देंगे वोट। महागठबंधन को देंगे। क्यों? जिस तरह से हम देके आए हैं वैसे देंगे? क्यों देते आए हैं फिर उसी को देंगे, क्यों? इसलिए कि हम लोग का किशनगंज क्षेत्र है, हम लोग उसी को देख के देते हैं वोट। 4.5 साल हो गया है इस बार जावेद साहब के एमपी बनने का, आपने देखा है इस बीच उसको तो देखे नहीं है, फिर भी वोट उसी को? फिर भी वोट जो जिसको महागठबंधन में आएगा उसी को देंगे वोट। क्यों? माने आप वो आते भी नहीं है, उसको देखे भी नहीं है, फिर भी महागठबंधन को वोट महागठबंधन को। चाचा, सबसे पहले आप बताइए, आप किस गांव के रहने वाले हैं? यहाँ हम 5 वार्ड में जिया पोखर में रहने वाला है। जिया पोखर के रहने वाले हैं। हाँ। आपके अंदर में इस बार क्या चल रहा है, किस पार्टी को वोट करेंगे आप? जो गठबंधन में हम वोट करेंगे। गठबंधन को वोट करेंगे जी। आपके यहाँ का एमपी का नाम क्या जानते हैं? एमपी जावेद साहब। हाँ। उसको देखे हैं इस बार? नहीं देखे हैं। नहीं देखे हैं ना। अच्छा, उसके द्वारा आप लोगों के यहाँ कोई काम हुआ है अब तक? हुआ है, थोड़ा थोड़ी कुछ हुआ है, नहीं हुआ है। हाँ, भला बुरा तो किया है, नहीं किया है, लेकिन उसको देखे नहीं है, फिर भी वोट उसी को देंगे? हाँ, उसी को देंगे।
उसी को देंगे। चलिए, ये भी चचा थे, कहीं ना कहीं इन लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर है कि भाई वो आए नहीं आए, विकास उनका हो नहीं हो, हम महागठबंधन को ही वोट करेंगे। एक साहब यहाँ पर हैं और इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ साहब, नाम आपका? मोहम्मद सैयद आलम। आप सैयद आलम जी, आप ये बताइए आपके यहाँ के लोगों का रुझान क्या है? इस बार जो 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा, अगला 5 साल के लिए आप किसको एमपी मानते हैं? एमपी कांग्रेस सरकार को वोट देंगे, प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाएंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाएंगे और कांग्रेस सरकार को आप वोट देंगे। जी जरूरी है इस बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? जी जरूरी है, युवा सरकार प्रधानमंत्री बनना चाहिए। बहुत हो गया महंगाई के बार मार, आपकी बार कांग्रेस सरकार। चलिए, बहुत हो गया महंगाई की मार, अब की बार कांग्रेस सरकार। पिछले 2019 लोकसभा चुनाव में पूरा बिहार बीजेपी के खाते में चला गया, एक अकेले किशनगंज सीट कांग्रेस के खाते में गई। फायदा क्या हो बताइए? फायदा नहीं हुआ तो इस बार तो सारा जनता संभल गया। अब महागठबंधन हो गया एक साथ, तो वोट तो कांग्रेस का ही जाएगा सारा। चलिए, अब इस बीच में ओवैसी साहब भी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोगों का मसीहा बनकर आ रहे हैं, लोग हमको चुने कांग्रेस के बजाय। नहीं, अब वो नहीं चलेगा। जो उसका 4 विधायक जीतते गया हमारा सीमांचल से, वो अभी लालू के खाते में चला गया है सब। ऐसा जनता जान चुका है। अब वोट सिर्फ कांग्रेस को देना है। और दूसरा, उसको तो पहले इंजाम भी लग गया कि बीजेपी का बी टीम है, तो अब ऐसा नहीं होगा, सभी आदमी एक सट्टा वोट उस पर इल्जाम तो लगा है कि बीजेपी का बी टीम है। आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? हम नहीं जानते हैं, लेकिन सुनने में जो आता है, वोट दे के भी कोई फायदा नहीं है। अकेला 2-4 विधायक जीत के क्या बनेगा? तो एक अकेला कांग्रेस का सांसद किशनगंज से बन के क्या होगा? क्या होगा? नहीं, पूरा देश का रुझान है भाई। आप एक सांसद पूरा देश का रुझान को बदल देगा? एक सांसद नहीं, पूरा देश का माहौल बदल रहा है। पूरा देश घूमिए, अच्छा, हर जगह कांग्रेस का लहर चल रहा है अभी। अच्छा, आपने इस बार जो चुनाव किया था 2019 में, डॉक्टर जावेद आजाद साहब को आप वोट दिए थे जी। उसके बाद आप साहब को देखे हैं इधर सांसद? नहीं देखे हैं, तो विकास तो हुआ है ना भाई। आपके यहाँ का जो आसपास का इलाका है, कहीं विकास हुआ उसका नाम? विकास उसका नाम का नहीं हुआ तो बिहार सरकार तो विकास कर रहा है ना हमारा गांव में। घर घर गली गली रोड बना दिया, पानी लगा दिया, बिजली पानी हर एक चीज का सुविधा हो गया। अच्छा, पानी मिल रहा है, नल जल योजना से? मिल रहा है, कहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, लेकिन हुआ तो सही विकास। विकास हुआ है। विकास हुआ आपने है। सोच लिया कि कांग्रेस को ही देना, महागठबंधन को ही देना है? वोट फॉर इंडिया। अच्छा, हाँ। अच्छा, ओवैसी साहब को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सुनिए, ओवैसी को वोट नहीं देना है कि अगर 1-2 सीट वो बेकार में काट के बर्बाद करेगा। वोट फॉर इंडिया, हम लोगों को कांग्रेस को वोट देना है बस। अच्छा, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हम लोगों के, मुसलमानों के जो है, दलितों के, पिछड़े लोगों के, हम उसके दर्द की आवाज को उठाते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम मुसलमानों पर या दलित लोगों पर भरोसा करके हम सीमांचल में आए हैं, लोग हमको भी पहचाने, लोग हमको भी चुने। एक अकेला ओवैसी से पूरा देश 2-4 सीट से नहीं चलेगा ना भाई। हम लोग का इतना मेजोरिटी नहीं है ना देश में कि हम अकेला ओवैसी को जिता देंगे या बड़ा नेता बना देंगे। 1-2-4 विधायक जीतेगा या एमपी बनेगा, कोई फायदा है नहीं। कोई फायदा नहीं है। अच्छा, अभी जो कांग्रेस में इतने सारे सांसद हैं, खास करके किशनगंज जिला के हैं, पूरे बिहार में अगर हम देख ले तो किशनगंज जिला ही जो है वो कांग्रेस के खाते में है। अब ये बताइए कि किशनगंज जिले के सांसद जो हैं वो क्या कर ले, जिससे आप कह रहे हैं कि 1-2 सांसद क्या करेगा, तो ये साहब क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं भाई? जो अगला जो विकास दे रहा है वो कर रहा है बस। कांग्रेस के सांसद के खाते में जो विकास आता है उसको तो करना ही है। तो एमआईएम का जो सांसद होगा उसके खाते में जो विकास होगा वो भी करेगा। पिछली बार भी एमआईएम का इलेक्शन लड़ा, नहीं हुआ। एक सट्टा वोट हो गया, लेकिन नहीं हुआ। तो बार बार तो ये नहीं है कि हम एमआईएम को वोट दें। चलिए, कोई बात नहीं, आपने सोच लिया है कि महागठबंधन को वोट फॉर इंडिया। वोट फॉर इंडिया जी, मैंने कोई कंप्रोमाइज नहीं। कोई कंप्रोमाइज। चलिए, एक भाई साहब यहाँ पर हैं, सब्जी लेने गए थे और जैसे ही हम वीडियो बनाना शुरू किए हैं, ये साहब भी आकर बैठ गए हैं। चलिए, हम इससे भी जानने की कोशिश करेंगे। साहब, आपका क्या नाम हुआ? सफीपुर रहमान। आप इसी गाँव के रहने वाले हैं? जी। आपके अंदर में क्या चल रहा है? 2024 में जो चुनाव होगा लोकसभा का, आप अगला 5 साल के लिए किसको एमपी बनाना चाहेंगे? राहुल गांधी। क्यों? हाँ, किशनगंज से राहुल गांधी को एमपी बनाना चाहेंगे आप? जी, राहुल गांधी को। मैंने कांग्रेस को? कांग्रेस को। क्यों कांग्रेस को आप बनाना चाहेंगे? सरकार, गठबंधन सरकार। अच्छा, इस बार लग रहा है आपको कि कांग्रेस यानी महागठबंधन की सरकार बन जाएगी? बनेगी सरकार, बन सरकार। रहे आ रहा है, बनते आ रहा है। अच्छा, यहाँ भी बनेगा। यहाँ भी बनेगा जी। अच्छा, अब ये बताइए, आप कांग्रेस की बात, महागठबंधन की बात कर रहे हैं, जब से चुनाव हुआ है तब से लेकर आप अपने जिला का सांसद को जानते हैं? जानते हैं, हम लोग देखे आए हैं। नहीं, उसको देखे हैं इस बार? नहीं देखे हैं। फिर भी वोट दीजिएगा उसको? फिर भी वोट देंगे उन लोग को। फिर भी वोट देना है, मैंने कोई कंप्रोमाइज नहीं। कोई कंप्रोमाइज। चलिए, कांग्रेसी जो लोग हैं उन लोगों में से कुछ लोगों का कहना है कि जावेद साहब का चेहरा ठीक नहीं है, किसी और को टिकट मिलना चाहिए। चेहरा ठीक हो ना हो, सरकार तो है उसका।
सरकार तो कांग्रेस का है अभी ना। तो बीजेपी की सरकार। अभी तो बीजेपी का सरकार है, लेकिन तो वो कांग्रेस में लड़ रहा है ना भाई। मने महागठबंधन को ही देंगे, आए नहीं आए, नहीं, विकास करे नहीं करे, देखे नहीं देखे ना देखे गठबंधन को ही देना है वोट। गठबंधन देना है। गठबंधन। अच्छा, ओबीसी के बारे में क्या सोचा? ओबीसी तो 1-2 सीट जीत लेता है, 1-2 सीट ले जाने का बाद कोई काम नहीं, ना कहीं जा पा रहा है ना कोई काम कर रहा पा है अकेले। आप कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं। आप लोगों ने तो ओबीसी के विधायक को जिताया जरूर था, 5 विधायक को। अब 4 ये लोग चले गए किसी पार्टी में, उस ओबीसी क्या कर सकते हैं? वही बात है ना, टिकट ले लेता है 4-5 सीट, 4-5 तो जीत लेता है, फिर पैसा में जाके बिक जाता है, फिर फायदा क्या होता है? फायदा कोई कंप्रोमाइज कोई नहीं है। कंप्रोमाइज नहीं है। और सांसद साहब को देखे भी नहीं है। देखे भी नहीं है, वोट भी- उसी को देंगे हम। फिर भी वोट उसी को दीजिएगा। उसी को दीजिए, उसी को। उसी को। कोई मने यहाँ पर भी सोचने की कोई बात नहीं है। कोई सोचने की बात चलिए, नहीं। यहाँ पर एक जवान और है। कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों का जो रुझान है भाई महागठबंधन को वोट देना है। बीच में ये लोग ये सोच रहे हैं मियाँ कांग्रेस को वोट नहीं दी बहन ते बीजेपी जीतिया भी। चलिए, यहाँ पर एक जवान भाई है, इससे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसके दिल में क्या चल रहा है। साहब, यहाँ पर जितने लोगों से हमने बात किया सबों ने महागठबंधन का नाम लिया, आप किसका नाम लेना चाहेंगे? वही महागठबंधन को ही वोट देंगे। महागठबंधन को ही। हाँ। आपका ये किशनगंज जिले का सांसद का नाम क्या है? सांसद का नाम जावेद। जावेद साहब को देखे हैं इस 5 साल में या 4.5 साल में? नहीं, हम तो देखे तो नहीं है अब तक उसका चेहरा, लेकिन उसको देखते हुए हम लोग वोट नहीं कर रहे हैं, पार्टी को देख के दे रहे हैं। पार्टी को वोट कर रहे हैं? जी पार्टी को। जी। अच्छा, इस बार आप मने ले वोट उसी को देना है? वोट हाँ उसी को ही देना होगा, क्योंकि अच्छा, इस बार ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि हम सीमांचल में आए हैं, मुसलमान और दलित जो पिछले समाज के जो लोग हैं, पिछड़े तबके के लोग हैं, इन लोगों के हम दर्द की आवाज़ को उठाते हैं, तो ये लोग मुझे अब चुने, कांग्रेस को ना चुने। वो तो है कि, लेकिन बात ये भी है ना कि वो 2-4 सीट लेके करेगा क्या? यहाँ से जीत ले रहा है, उसके बाद जाके वो पार्टी बदल दे रहा है, दूसरे को जाके ये अपना समर्थन कर रहा है। उसमें ओवैसी साहब क्या कर सकते हैं बताइए? नहीं, वोट तो हम लोग ये कांग्रेस को ही करेंगे। अच्छी बात है, आप कांग्रेस को ही वोट करेंगे और ओवैसी साहब के विधायक बिक जाते हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी का विधायक बिका है तो कांग्रेस का बिका है, और खरीदा है कोई तो बीजेपी का खरीदा है। हालांकि विधायक कांग्रेस का सबसे ज्यादा हर राज्य में आप देखेंगे तो बिका है। आप कांग्रेस को आप कह नहीं रहे हैं, 4 विधायक क्या चले गए एमआईएम के, आप खाली एमआईएम को बदनाम कर रहे हैं। एमआईएम तो मैंने जवाब नहीं देंगे पर वोट उसी को देंगे। हाँ, डॉक्टर जावेद साहब को वोट देंगे। हाँ। एक साहब और हैं, इससे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके भी दिल में क्या चल रहा है। 2024 में जब ये चुनाव करेंगे तो फिर अगला 5 साल के लिए वो किसको सांसद मानेंगे। साहब, क्या नाम हो आपका? मकसूद। मकसूद जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। आपके दिल के अंदर क्या चल रहा है? इस बार आप किसको एमपी बनाना चाहेंगे? कांग्रेस का टिकट जो जावेद को देगा हम लोग वोट नहीं देंगे, हम उसको वोट नहीं देंगे। अच्छा, जावेद को वोट नहीं देंगे, हम एमआईएम को देंगे। कांग्रेस का टिकट अगर जावेद को देगा तो उसको वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे, एमआईएम को देंगे, अच्छा अख्तरुल इमाम को देंगे। अच्छा, ऐसा क्यों? जावेद साहब से आप इतना नाराज क्यों हैं? जावेद साहब तो जीतने के बाद हम लोग को देखने भी नहीं आया आज तक। वैसे तो सब लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने नहीं देखा। घुसखोर है, कौन घुसखोर है? वही जावेद। क्यों ऐसा? मैंने घुसखोर है। वो आपका सांसद है, वो आपका एमपी है। वो रहने दो, वो बड़ा बड़ा पैसा वाला को देखता है, गरीब के लिए आज तक आया नहीं। बड़ा बड़ा मैटर में तो आया नहीं, आया है कभी? नहीं आया ना। मैंने आप चाहते हैं कि भाई चेहरा बदल जाए, टिकट किसी और को मिल जाए। हाँ, किसी और को मिलेगा तो उसको देंगे, नहीं मिलेगा तो एमआईएम को, अख्तरुल इमाम को देंगे बस। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं आपके अंदर जो चीजें चल रही हैं, ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये सब चाहते हैं कि चेहरा बदल जाए। अगर चेहरा नहीं बदले, लेकिन चेहरा अगर वहां नहीं बदला तो आप अपना चेहरा बदल देंगे, मतलब एमआईएम चले जाएंगे। हम लोग एमआईएम चले जाएंगे, अख्तरुल इमाम को देंगे। अख्तरुल इमाम दे देंगे। लेकिन आप एक बात बताइए, आपने कहा कि सांसद साहब बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, छोटे लोगों के पास आते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, लेकिन इतनी नाराजगी आपकी क्यों है? आप ही ने तो उनको वोट देकर जिताया था। जीता तो मौलाना असराउल था ना इधर, जी महीना में 2 बार आता था हम लोग का, जियापुर पंचायत में आते थे ना। जी। ये जीतने के बाद तो 5 साल खत्म हो गया, और क्या आएगा? ये मुख देखने के लिए आने से होगा? नहीं आता है ना। नहीं आया। चलिए, भाई साहब का ये कहना था कि चेहरा बदलना चाहिए, अगर चेहरा नहीं बदला तो हम अपने आप को बदल देंगे, यानी एमआईएम को वोट दे देंगे। चलिए, अब लास्ट में एक साहब जवान है, भाई साहब दुकान में है, अब हम इनसे बात करेंगे। साहब, क्या नाम हो आपका बताइए? मोहम्मद जिगर आलम। मोहम्मद जिगर आलम। आप ये बताइए, आने वाला 2024 में लोकसभा का चुनाव है, इसमें आप अपना एमपी किसको मानते हैं? एमपी डॉक्टर जावेद को देंगे वोट। डॉक्टर जावेद को देंगे। इस बार डॉक्टर जावेद के जीतने के बाद आपने उसको देखा है आपके इलाके में? पूरा 5 साल तो नहीं देखे हैं उसको, ये तो उसका लापरवाही है कि हम लोग का क्षेत्र में वो नहीं आता है बराबर। वो आता है सिर्फ बड़ा आदमी के भेंट मुलाकात करके वैसे चला जाता है, ये उसका
बहुत गलत बात है। चलिए वो बहुत गलत बात है, वो आते नहीं है, पर हम गुलामी क्यों करेंगे, क्यों उसको वोट देंगे, क्यों नहीं उसकी जगह में ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हम कांग्रेसियों के लिए एक विकल्प आए हैं, लोग कांग्रेस को छोड़े हमको वोट दें। उसको तो हम मजबूरी वोट देते हैं, क्योंकि टिकट की वजह से, भले टिकट दूसरे को मिल जाएगा तो उसको हम वोट नहीं देंगे। अच्छा। यही बात है, वो तो बराबर नहीं आता है हम लोग का क्षेत्र में। बहुत सारा समस्या है, जैसे रोड घाट पुल उल बड़ा साहब वो तोड़ जाने या फूट जाने से वो तो नहीं आता है हम लोग का चलिए क्षेत्र ओवैसी साहब को लेकर आपका क्या ख्याल है, क्योंकि आप एक यंग हैं, जवान हैं। में। ओवैसी साहब वो तो ठीक है, लेकिन उसका वो नहीं है, यहाँ इतना पकड़ नहीं है हम लोग का बिहार में। पकड़ नहीं है। अब ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हम मुसलमान जो दबे कुचले लोग हैं उन लोगों के लिए हम एक मसीहा बनकर सीमांचल में आए हैं, लोग कांग्रेस को छोड़े और मुझे वोट करें। वो तो आता है, लेकिन उसका भी बात ठीक है, लेकिन हम लोग का इधर फोकस नहीं है उसका इतना, उसको मान्यता नहीं देता है। डॉक्टर जावेद आजाद साहब को आप देखे नहीं है, पर वोट उसी को नहीं, कांग्रेस को देंगे। मजबूरन देना होगा, क्योंकि टिकट भले दूसरे को मिल जाएगा तो दूसरे को देंगे। चलिए आप एक जवान हैं तो आपसे मेरा ये सवाल जरूर बनता है, आपने कहा कि मजबूरन देना है, वोट आपका है, हाँ आपका वोट का अधिकार आपको ही है, लेकिन तो फिर ये मजबूरी वाली बात कहाँ से आ गई? टिकट की वजह से, टिकट भले दूसरे को देगा तो दूसरे को वोट देंगे, आप टिकट उसको देगा तो उसी को देना होगा वोट। चलिए इन यहाँ के लोगों का तकरीबन लगभग लोगों का यही सोचना है, हम महागठबंधन को वोट देंगे, डॉक्टर जावेद आजाद साहब आए नहीं आए, विकास करे नहीं करे, ये फर्क नहीं पड़ता है, बात यहाँ पर महागठबंधन की है। वो लोग एमआईएम पार्टी को भी कुछ लोग चाहते हैं, कुछ लोग नहीं चाहते हैं। एक साहब यहाँ पर थे जिन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस का टिकट का चेहरा नहीं बदला तो हम एमआईएम यानी अख्तर उल को वोट देंगे। बाकी आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखा, क्या लगा आपको यहाँ के लोगों का रुझान को सुनकर, हमें आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत जल्द मिलेंगे, खुदा हाफिज़।